ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना आप। कभी अतीक अहमद का मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी दूसरे मुद्दे उठाकर, तो पहले अपनी गिरवा में झांके तब उठाइएगा सवाल। अतीक अहमद आपके लिए मुद्दा नहीं हो सकता, इस देश के लोगों के लिए मुद्दा था, इस प्रदेश के लोगों के लिए मुद्दा था। चलिए अब शलभ मनी जी, पूरा वक्त मैंने आपको दिया, अब शांत हो जाइए ना। आप जो सवाल खड़े किए हैं, लेट टेक द आंसर। पूजा जी देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी आप सोशल जस्टिस की बात करिएगा तो ये हमेशा जो है वो हिंदू मुसलमान पे चले जाए। इन्होंने अभी बुलंदशहर के एक जो घटना हुई थी उसका जिक्र किया, जो कि इन्होंने गलत बोला। फरवरी 2025 में बुलंदशहर के धमरावली गांव में एक दलित दूल्हे की बारात पर लगभग 40 ऊंची जाति के लोगों ने हमला कर, ये बुलंदशहर की घटना। और उसी बुलंदशहर में एक दलित सिपाही की बारात में पथराव किया गया। वो किसके द्वारा किया गया वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एक दलित लड़के को प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में दलित नाबालिग बच्चे को जबरदस्ती पेशाब पिलाया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्चे को इसलिए पीट पीट करके मारा गया कि कुछ लोग उससे जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाना चाह रहे। 11 पुलिस के सिपाही इंजर्ड हुए क्योंकि इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति अभी कुछ दिन पहले हटा दी। इनके अधिकारियों ने गुंडागर्दी करके अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब का बनारस में जो मूर्ति थी उसको खंडित की गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारी थे। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दलित लड़की के एक रेप में गिरफ्तार किया जाता है और उसके ऊपर अब आगे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता। देखिए पूजा जी क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है ये दलितों के ऊपर अत्याचार से भरा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं पूजा जी। के.एस. सुदर्शन जी ने 10 जुलाई 2006 को भोपाल में कुछ कहा। उन्होंने कहा था, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैज बीन द मोस्ट इफेक्टिव गारंटर ऑफ द जॉब्स। बाद में उन्होंने कहा कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिकॉज एवरीबडी नो हिज और हर प्लेस इन द सोसाइटी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं पूजा जी, ना आप बोल रही हैं, ये सरकार। लगता है फ्रेम फ्रीज हो गया है भाई साहब। क्यों वक्तव्य न दें आप? क्या अब डिबेट यहाँ पर किस मुद्दे पर है अखिलेश जी, और आप कहां लेकर जा रहे हैं? अरे तो इसलिए तो मैं नहीं जा रहा हूं उसमें ना, इसलिए तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन जब एक बात आई तो बात करना जरूरी था। अब आप शांत हो जाइए। अपनी साथी पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता को तो मौका देने दीजिए। कोई बात नहीं, बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं। फराज किदवई साहब जी देखिए पूजा जी, अभी बात हो रही थी दलितों के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये एक आप समझ लीजिए हिडन ऑब्जेक्टिव रहा है कि किसी न किसी तरह से ये देश में दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को तो छोड़िए, आपने भी देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फौरन मुसलमान शुरू हो गए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने जो दलितों के लिए जो फंड्स थे, SC ST के जो फंड्स थे, उनको क्यों डाइवर्ट किया? इसका कौन जवाब देगा? मतलब जो मध्य प्रदेश डाइवर्ट्स SC ST फंड्स फॉर काउज रिलीजियस साइट्स, मतलब SC ST के जो फंड्स होंगे वो रिलीजियस साइट्स के लिए डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। पूजा जी मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि SC ST और OBC जनगणना रजिस्टर में दर्ज केवल आंकड़े नहीं है, वो इस देश के बराबर नागरिक हैं, उनमें मेरिट है। और आज देश के 75% लोगों की राय है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये एजेंडा है कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और भारत का संविधान भी ये कहता है कि आप जनगणना करके सोशल जस्टिस दीजिए लोगों को, लेकिन जातिगत जनगणना तो बहुत दूर पूजा जी, अभी तक ये जनगणना भी नहीं कर पाए हैं, जबकि दुनिया के 143 देश आज की तारीख में कोविड के बाद भी जनगणना करा चुके हैं। और किसने किसने नहीं करवाई है? यूक्रेन ने, जहां लड़ाई हो रही है, यमन, सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान और नाइजीरिया। और ब्रिक्स नेशन में खाली भारत एक ऐसा कंट्री है जिसने अभी तक जनगणना नहीं कराई है। और ये क्यों नहीं कराई है जनगणना? वो इसलिए नहीं कराई है पूजा जी कि कहीं इनको जातिगत जनगणना, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है, कहीं उसमें जाति क्या पड़ जाती है ये बयान देने की, और फिर उसको आपके दलित नेता को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, फिर उस तरफ आपकी राजनीति भागती हुई नजर आती है। क्या जरूरत पड़ती है ये कहने की भाजपा वालों का तक मुसलमानों में बाबर का DNA है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये तो हम लोग कहते नहीं है। आप की डिबेट नहीं, बाकी डिबेट्स में हमने जो डिस्कशंस होते हैं वो मैंने सुना है, जिसके परिवार में फ्रीडम फाइटर्स रहे हो, मैंने सुना है कि तुम आपके नेता का ही बयान है, रामचंद्र सुमन, जिनके साथ आप लगातार खड़े हैं। बिल्कुल देखिए, उन पर हमला होना बिल्कुल वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे बयानों को भी तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना।
पूजा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा था कि आप लोग इस देश के मुसलमानों को कहते हैं बाबर की औलाद। और अभी क्या बोल रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधायक दिनेश अलमनी भाई के जात पूछ करके इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में पूरे पूरे मोहल्लों में आग लगा दी जाती है, पूरे पूरे दलित मोहल्लों में आग लगा दी जाती है। ये अभी की खबर है और मुझे लगता है ये मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले की खबर है, द हिंदू में छपी थी। टॉर्चिंग दलित होम्स इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। ये लगातार हो रहा है, पूरे पूरे मोहल्लों में आग लगा दी जाती है। और नहीं, शलभ मणि तो कह रहे हैं जो भी दलित के खिलाफ जो अत्याचार के मामले आए हैं वो कौन कर रहा है। आपको दलित पर अत्याचार ठीक है, कौन कर रहा है? गलत है, लेकिन जो कर रहा है सवाल उस पर भी उठाइए। ये कौन कर रहा है? अरे मैं तो वो सब बोलना नहीं चाहता हूं। ये कौन कर रहा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और दूसरी बात, अगर आप हिस्टोरिकली देखिए पूजा जी, तो बिहार के भोजपुर जिले के बथानी टोला में जो 21 लोगों का नरसंहार हुआ था वो किसने किया था? जिसमें 11 महिलाएं और 6 बच्चे और 3 शिशुओं को मारा गया था। वो कौन लोग थे? तमिलनाडु के किलवेलमनी में 25 दिसंबर 1968 को 44 दलितों को वहां के जमींदारों ने जिंदा जला दिया था। वो कौन लोग थे? जाति पूछकर ही लक्ष्मण। तो आज ये दलित पॉलिटिक्स आपको सूट करती है ना फराज किदवई साहब, और ऐसे में रोहित अग्रवाल, ठीक है मैं आगे आपके पास आऊंगी, रोहित अग्रवाल सूट करता है।